ईशान की किडनैपिंग के पीछे जिस इंसान का हाथ है, वो इंसान आप लोगों की ही फैमिली का एक मेंबर है। वो है ये मिस्टर मनोहर सरना। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? हाँ, आपको पता भी आप किस पे इल्जाम लगा रही हैं? कि मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा जैसे, और ईशान इनका पोता है। क्या मिलेगा इनको ईशान को किडनैप करके? बस यही आता है ना आपको, यही करती हैं आप। हंसते खेलते परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दो मत। यानी कौन सी ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो आज आके हमारे परिवार पे निकलती? क्या खुशी मिलती है आपको, बताइए। मुझे अच्छी तरह से पता था कि आप लोग मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए स्पेशली मैं इस बार प्रूफ के साथ यहाँ पर आई। मिस्टर कंवलजीत संधू। संधू जी आइए ना। ये है मिस्टर कंवलजीत संधू, इस शहर के बहुत बड़े रईस, माने हुए बिजनेसमैन। अरे लीला, तू भी तो इनको जानती होगी ना, काफी बड़े बिजनेसमैन है ये। इनके अपने तो काफी बिजनेस हैं ही, लेकिन ये साथ ही एक और काम भी करते हैं। ये बैंक करप्ट कंपनीज को लोन देते हैं, उनसे उनके शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें बचाते हैं। अब आप लोग इनकी बात तो मानेंगे ही ना। तो मिस्टर संधू, आप बताइए, ईशान की किडनैपिंग के पीछे आपका हाथ था या नहीं? अनीता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सारा प्लान मेरा ही था। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, गिव एंड टेक मेरी पॉलिसी है। लेकिन जो लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मुझे धोखा देते हैं और मेरा पैसा वापस नहीं करते, मैं उनके साथ ऐसे ही हथकंडे अपनाता हूँ। चार साल का बच्चा है, उसे किडनैप कर फैमिली से दूर करना, उसकी लाइफ के साथ रिस्क लेना, ऐसे नुकसान की भरपाई करेगा। खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बोलता है। ईशान को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था मेरा। सोचो, अगर मैं ईशान को मारना चाहता तो फिर मैं उस बम के बारे में तुम लोगों को बताता क्यों? अरे मैं तो इस मनोहर सरना को एक सबक सिखाना चाहता था, इसे बताना चाहता था कि ये मुझे हल्के में ना ले। एक नंबर का बेईमान, धोखेबाज और मक्कार आदमी है ये। तमीज से बात कर, कुछ भी बकवास नहीं, बिल्कुल हकीकत है ये, हकीकत। क्यों मनोहर सरना, बता दो तुम्हारी असलियत सबको। ये आदमी एकदम कंगाल है, कंगाल। मैंने इसे लाखों करोड़ों रुपए कर्ज में दिए, लेकिन आज तक एक चवन्नी भी वापस नहीं की इसने मुझे। मैंने इसे कितनी बार मांगा, मोहलत दे देकर मैं थक गया, लेकिन इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मैंने इसको अंत में धमकियां भी दी। जब मेरी धमकियों का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ, तो मजबूर होकर मुझे ईशान को किडनैप करवाना पड़ा। बस। क्या ये सच? ऑफ कोर्स ये सब कुछ सच है। ये सब कुछ अगर सच नहीं होता तो बेचारे मनोहर जी ऐसे सर झुका के थोड़ी खड़े रहते, कुछ ना कुछ तो बोलते ना। सरना जी, वैसे आपने किया बहुत ही गलत है, अपनी फैमिली से इतना बड़ा झूठ बोला आपने। अब आप कंगाल हो चुके हो, बैंकरप्ट हो चुके हो, आप लोगों को सड़क पे फेंक दिया जाएगा, भिखारी हो जाएंगे ये लोग, तो पूरी दुनिया को तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा ना कि आप कंगाल हो। एक्चुअली ना, आई डोंट थिंक कि सिर्फ मनोहर जी को सारा ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था ना। ये तो जब से आई थिंक ये लड़की इस घर में ब्याह के आई है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। वो क्या कहते हैं उसे, अपशगुनी। हाँ, अपशगुनी है ये लड़की। गॉड, मैंने अपनी यूवी की शादी इससे नहीं होने दी, नहीं तो हम लोग भी सड़क पे आ जाते।
आप शगुनी कहीं। जी बस बंद कर अपना ये बकवास। सबसे पहले ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? और तेनों किसने हक दिया मेरी समधी को इस तरह से बेइज्जत करने के लिए? मनोहर जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? ये संदू जी क्या कह रहे हैं? हाँ, बंद कीजिए इनका मुंह, कह दीजिए ये सब गलत है। लीला, जब सच सामने आता है ना तो झूठ मुंह से निकल ही नहीं पाता, इसलिए बेचारे चुप खड़े हैं यार। Anyways, मनोहर जी को तो शौक लगा हुआ है, आई अंडरस्टैंड, पर मुझे ना सबसे ज्यादा टेंशन तेरी हो रही है। तूने याद है कितने जोश में मेरे से कहा था, चैलेंज किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी इस शहर के सबसे रईस खानदान में करूं। तेरे समधी बेचारे कितने फक्कड़ टाइप निकले यार। और ये लड़की ट्विंकल, मुझे तो इस पे तरस आ रहा है बेचारी। इसकी अपनी माँ ने बिना सोचे समझे कंगालों के घर में इसका रिश्ता कर दिया। How sad. The best part in this is कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तूने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुसीबतें किस पे नहीं आती, हर परिवार पे आती। वक्त हमेशा अच्छा नहीं होता, जैसे अच्छा वक्त गुजर जाता है वैसे ही बुरा वक्त भी कट जाएगा। हमें एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करूं, आपकी एक एक पाई चुका दूं। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। देखिए, हमारे पास पैसे होते तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। फिलहाल मेरे पास कुछ सेविंग्स है, आप वो ले लीजिए। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूं। आप लोगों को वक्त देकर मुझे सिर्फ धोखा ही मिला है। मनोहर सरना ने बहुत वक्त लिया है मुझसे। मिस्टर संधू, आई अश्योर आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। इतनी मिन्नत कर रहे हो तो मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देता हूं, बट लेट मी टेल यू, दिस इज योर लास्ट चांस। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की या मेरे पैसे वक्त पर नहीं लौटाए तो एक बात याद रखो, इस बार गाज तुम्हारी पत्नी पर गिरेगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कुंज, कुंज, ये सब तू करेगा कैसे? जो पैसे तू देने वाला है वो तो इतने सालों से तूने जमा किए हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। तेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना था ना? अगर ये पैसे तू दे देगा तो तेरे सपने का क्या होगा? कितनी मेहनत की थी तूने। हाँ माँ, मैं ऑक्सफोर्ड जाना चाहता था ताकि मेरी पढ़ाई हमारे फैमिली बिजनेस में हमारी मदद करे। एजुकेशन ना से कम इकट्ठे किए हुए पैसे ही से हमारे परिवार को भी मेरी जरूरत है। हाउ क्यूट, कितना प्यारा बच्चा है कुंज। हाँ, पर कुंज, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। तूने इतना बड़ा प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन तू इतना सारा पैसा लाएगा कहां से? आफ्टर ऑल बेटा, सिर्फ बातें करने से वादे पूरे नहीं होते ना। अरे लीला, तू साइलेंट मोड पे क्यों खड़ी है? ओह, आई अंडरस्टैंड। तुझे समझ नहीं आ रहा होगा ना कि तेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब कल तक तो जिस दामाद के इतने गुणगान करती फिरती थी, वही दामाद तेरा बिल्कुल फक्कड़ निकला। आई अंडरस्टैंड तेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। पहले तेरी बेटी और अब तेरा ये दामाद, धोखे ही धोखे। अपना अपना नजरिया होता है अनीता। वैसे भी धोखा नजरों का ही होता है।
जो मैं देख रही हूं ना, वो तो जिंदगी भर नहीं देख सकती। अरे पैसा क्या चीज है, हाथों की मैल है, आंदा जांदा रहता है। इंसान की असली परख मुसीबत के वक्त होती है। जो इंसान बुरे वक्त में भी जिंदगी से लड़ने का जज्बा रखे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैंने पहले से ही पता था कि मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा हीरा है। और आज ये बात फिर से साबित हो गई है कि मैंने अपनी कुड़ी दे वास्ते असली हीरा चुना है। हीरा जिसकी परख तेनों कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा जीवन साथी मेरी कुड़ी को कभी मिल ही नहीं सकता था। तू अच्छी तरह से जानती है कि बातें बातें ही होती हैं यार। रियल लाइफ तो क्या होती है ये तू भी जानती है। बस अब तो ये देखना है कि तेरी बेटी इस गरीबी को कैसे मैनेज करती है। न बंगला, न गाड़ी, न पैसा, न नौकर चाकर, कुछ भी नहीं, टोटल गरीबी। एनीवेज, आप लोगों को आपकी नई गरीब लाइफ मुबारक हो। मैं चलती। नमस्ते। नमस्ते। कुछ पुत्र, तो चिंता ना कर, रब है ना, वो सब देख रहा है। तू सिर्फ भरोसा रख, सब ठीक कर देगा पुत्र। तू हिम्मत मत हारना बस। ना पुत्र। रमन, अब हमें भी चलना चाहिए। जी मैडम। उषा जी, मनोहर जी, ये सब मेरे ट्विंकल के साथ ही क्यों हो रहा था रमन? अभी तो वो बच्ची है रमन, उसकी उम्र नहीं है ये सब कुछ सहने के लिए। उसे राजकुमारी की तरफ पाला, एक शहजादे जैसा दामाद भी ढूंढा उसके वास्ते, लेकिन एक अच्छा कार नहीं ढूंढ पाई रमन में उसके लिए। फेल हो गई रमन। अब कैसे संभाल पाएगी वो अपने आप को रमन? कैसे संभाल पाएगी इस परिवार को? क्या होगा मेरी बच्ची के साथ रमन? अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाहिदू है ना, उसमें भरोसा रख, वो सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ। चल कल चल बैठ, चल चल ना, चल। क्यों छुपाया हमसे डैड? इतनी बड़ी बात बता देते तो एटलीस्ट शायद हम आपके किसी काम आ जाते, कुछ हेल्प कर सकते थे। बात इतनी सीरियस कैसे हो गई? कुछ अपने पापा से क्या पूछ रहे हो? जवाब तो तुम्हारे पास ही है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, हमारे परिवार को जो भी प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है, ये सब इस ट्विंकल की वजह से है। जिस दिन से इस लड़की ने तेरी जिंदगी में कदम रखा है, हमारे खानदान को बस मुसीबतें ही मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। पहले तुझ पर जानलेवा हमला, फिर ईशान का किडनैपिंग, और अभी इतना बड़ा लोन। सब इस ट्विंकल की वजह से हो रहा है। अनीता जी ठीक कह रही थी, ये लड़की है ही अपशगुनी। जिस दिन से इस घर में आई है, बस अपशगुन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। माँ प्लीज,
कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब दकियानूसी बातें। आप जानती हैं कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मैं सही कह रही हूँ कुंज। देख, पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना। जिस दिन से ये लड़की आई है, सब कुछ गलत होता ही जा रहा है। माँ, बिजनेस में इतना बड़ा लॉस एकदम नहीं होता। जाहिर सी बात है कि ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा है। हमें पता अब चल रहा है। उसमें ट्विंकल की क्या गलती? उसने क्या किया? और ये सब अपशगुन एंड ऑल वाले टॉपिक ना अब इस घर में नहीं होते। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। प्लीज। पापा, आप चुप क्यों हैं? प्लीज कुछ तो बोलिए। आपकी खामोशी हम सबको परेशान कर रही। आपको ये सब अकेले नहीं सहना पड़ता डैड। Shut up, कुंज! कब से देख रहा हूं तुम बोले जा रहे हो। तुम मेरी मदद करोगे। जिसे खुद ठीक से उठना बैठना नहीं आता, वो मुझे सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करना है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें इतनी अकल आ गई है कि मुझे क्या बिजनेस डिसीजंस लेने हैं ये बताओगे तुम? मेरा वो मतलब नहीं। Shut up, कुंज, and don't interrupt me. जितने भी बिजनेस डिसीजंस लिए ना मैंने, तुम्हारे लिए लिए, तुम सबके लिए लिए, ताकि तुम सबका लाइफस्टाइल, ये शान और शौकत की जिंदगी, ये सब मेंटेन रहे। ये गाड़ियां, ये घर, ये नौकर चाकर, ये कपड़े, इस सब के लिए मैंने ये बिजनेस डिसीजंस लिए। समझे तुम? मनोहर सरना हूं मैं। मनोहर सरना! बाहर सोसाइटी में मेरा रुतबा है, स्टैंडिंग है। अकेले मैंने ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया सारा। और आज मुझसे अगर कुछ गलत फैसले हो गए तो तुम मुझसे सवाल पूछोगे। डैड, मैं आपके डिसीजंस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अगर मुझे बता देते तो मैं आपकी हेल्प कर सकता था। बेटा हूं आप, एक बार ट्रस्ट करके तो देखते। कुंज, मैं तुम पे ट्रस्ट करूं? पहले इस लायक बनो कि मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकूं, समझे तुम? और मुझे ना तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मैं किस सिचुएशन में हूं, और इस सिचुएशन से कैसे निकलना है ना, यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। समझे तुम? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ना तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। Is that understood? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कुछ ही पलों में सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरे पापा का बिजनेस, ये घर, कुछ भी हमारा नहीं रहा। हम अपने ही घर में किसी और के एहसान तले रह रहे हैं। हम तो बर्बाद हो गए। माँ, और तू माने या ना माने, चाहे तू मेरी बातों को दकियानूसी कहे, मैं तुझे बता रही हूं ये सब उस ट्विंकल की वजह से हुआ है। वो लड़की है ही अपशगुनी। परसों करवा चौथ है और तुम देख लेना, ये लड़की तेरे लिए व्रत भी नहीं रखेगी। मॉडर्न ख्यालात की है ना, साफ इनकार कर देगी। अरे जब रस्मों का मजाक उड़ाकर उन्हें ढंग से निभाया नहीं जाता तो परिवार फल फूल नहीं सकता। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से तो हमारे घर पर ये मनहूस छाया पड़ा है। कैसी बातें कर रही हैं आप? सुनिए खुद को, क्या बोल रही हैं? मनहूस साया, अपशगुन एंड ऑल दैट।
हमारी जो आज हालत, जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारी, उसकी जिम्मेदार ट्विंकल नहीं। ये आप अच्छे से जानते हैं। फिर क्यों उसे ब्लेम कर रही हैं? कब तक हम खुद की गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डालकर खुश होते रहेंगे? रही बात करवा चौथ की, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरे लिए व्रत रखे या ना रखे। मैं कभी उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। इनफैक्ट उसे वो करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिले। और प्लीज ये अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। और भी बहुत स्ट्रेस है इस घर में, उसे और मत बढ़ाइए प्लीज। मम्मी जी को लगता है कि मैं ये व्रत नहीं रख पाऊंगी, लेकिन मैं ये व्रत रखकर साबित करूंगी कि भले ही मेरी सोच मॉडर्न हो, लेकिन मैं अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी, चाहे वो मेरे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो।